पुनर्विवाह बेरंग जिंदगी में रंग। आज सीता ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। अचानक माँ ने आवाज़ लगाई, सीता बेटा खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज़ दी तो जैसे वह सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी। आज उसके पति के देहांत को 1 साल हो चुका था। पति की याद दिल से जा ही नहीं रही थी। माँ पिताजी से भी बेटी का दुख कहाँ देखा जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे। नियति को यही मंजूर था। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक सीता की नज़र फेसबुक पर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। कुछ देर के लिए उसकी नज़रें थम सी गईं। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के सहपाठी रमाकांत का था। सीता इसी उधेड़बुन में थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। रमाकांत स्कूल के दिनों से ही सीता को बहुत पसंद करता था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। दोनों के परिवार में ज़मीन आसमान का अंतर जो था। रमाकांत एक साधारण परिवार से था। पिता खेती बाड़ी करते थे और सीता गांव के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थी। जब भी रमाकांत स्कूल आता है तो उसकी नज़रें सीता को ढूंढती रहती। सीता इन सब बातों से बेखबर थी। अलबत्ता उसकी कुछ सहेलियों को इस बात की भनक ज़रूर थी। आखिरकार वह एक दिन भी आ गया जब सबको एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि रमाकांत कोई गीत गाए। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में रमाकांत काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। सभी सहपाठी गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसकी नज़रें तो सीता पर टिकी हुई थी। उसे देखते हुए उसने गीत शुरू किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद आज। न जाने क्यों सीता को भी अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, पर उसे शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्ज़ाम हो चुके थे और सीता का एडमिशन शहर के एक कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से रमाकांत से सामना हो गया। आज हिम्मत करके रमाकांत ने पूछ ही लिया, सीता क्या मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूं या आज भी तुम्हारा जवाब ना है। इस बार भी सीता कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। रमाकांत कुछ देर सीता को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहाँ से विदा हो गया। सीता उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार की इज्जत को आँच आए। सीता ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देखकर उसकी शादी करा दी गई। पर होनी को कौन मिटा सकता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की एक भयंकर दुर्घटना में मौत हो गई। इस गम से उबरना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। अब सीता के पास सिवाय आंसुओं के कुछ न था। बेटी का दुख माता पिता से देखा नहीं जा रहा था और वे उसे अपने साथ ले आए। रमाकांत को जब इन बातों का पता चला तो वह हर संभव कोशिश करता कि सीता वापस अपनी ज़िंदगी की ओर लौट आए। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सीता को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने इस शौक को भुला दिया था। लेकिन अब रमाकांत के कहने पर सीता फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग की तस्वीर वह रमाकांत को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीज़ें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। अब सीता को भी उसकी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। सीता का मुरझाया हुआ मन फिर से खिलने लगा। आज काफ़ी दिनों बाद उसकी माँ ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। मन ही मन उसने बेटी की नज़रें उतारी और बहुत पूछने पर सीता ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। शुरू में तो वह कुछ घबराई, पर फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करके सीता के पापा से बात की। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आखिर वह भी अपनी बेटी
कि बेरंग जिंदगी में रंग देखना चाहते थे। रमाकांत के परिवार वालों से बात की तो उनको भी सीता को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से आज सीता विदा होकर अपने पति रमाकांत के साथ उसके छोटे से घर में आ गई, जहां एक उम्मीदों भरी दुनिया उन दोनों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आपको ये पुनर्विवाह बेरंग जिंदगी में रंग भरने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और शायद पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।